जो डेली वेजर हैं क्या ये आपके दुश्मन हैं? इस बार भी अगर धोखा हुआ तो एक बार फिर से यहाँ पर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर 7 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। तो ये जो यहाँ पर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर ये जो 7 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। तो प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर डेली विजर्स का क्या कहना है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीयूज और जम्मू कश्मीर के हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर ये जो 7 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है तो आइए जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर डेली विजर्स का कहना है। हम 7 तारीख को जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, 7 तारीख को प्रोग्राम जो 1.5 साल पहले हमारी एलजी साहब से एक मुलाकात हुई थी 20 नवंबर 2020 को। तब एलजी साहब को हमने ये बोला था कि हमारी जो रेगुलेटरी पॉलिसी जो यूटी बनने के बाद उस पर काम रुका हुआ उसको शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा था डीडीसी इलेक्शन है, डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका काम हम स्टार्ट करेंगे। तो हम उसी उम्मीद पे पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी देर से बैठे हुए थे, लेकिन एलजी साहब की तरफ से कोई आज तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। उस टाइम हमारे साथ 2 आदमी गए थे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के टॉप लीडरशिप, रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर जी। उन्होंने गारंटी दी थी कि आप एजुटेशन ख़त्म कीजिए, हम आपका एलजी साहब से मिलवा के आपका काम जो रुका हुआ उसको शुरू करवाएंगे। तो आज 1.5 साल से रविंद्र रैना जी के पास ही हमारे साथी कम से कम 15 बार चले गए कि आप एलजी साहब से मिलाइए, उनको मिलने का टाइम नहीं मिल रहा। तो उसी लिए हमने ये आज ये स्टार्ट किया। 7 तारीख को हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो जम्मू प्रोविंस के सभी डिवीज़नों में, हमारा जम्मू का प्रोग्राम जो होगा चीफ ऑफिस जम्मू में होगा और कठुआ, राजौरी, पूंछ जितने हमारे डिवीज़न है सब स्टार्ट होगा, तो चलती रहेगी जब तक हमारा मसला हल नहीं। देखिए 7 तारीख से पहले भी आपने देखा होगा कि मेरा नाम नवदीप सिंह है, मैं भी यूनाइटेड फ्रंट का एक मेंबर हूँ। तो 7 तारीख से ये जो आने वाला जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, गूंगे बहरे, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उनकी कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारा एक एजिटेशन जो है अभी स्टार्ट होने जा रहा है 7 तारीख से। लेकिन आने वाले टाइम पे वो कैसा रुख बदलेगा, कौन सी रफ्तार पकड़ेगा, ये इसकी सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। क्योंकि हमने पहले भी एजिटेशन की, आपने देखा होगा बहुत बड़ी एजिटेशन की, और एजिटेशनों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे साथ झूठे वायदे किए। और जो पुरानी गवर्नमेंटों ने हमारे झूठे वायदे किए, आज वो सत्ता में नहीं है। और सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने हमारे साथ बैठ के हमें जूस पिलाया, हमें उठाया कि आप हमारी गवर्नमेंट बनाइए, हमें सत्ता में लाइए तो आपके काम किए जाएंगे। और आज ये फिर वही इतिहास को दोहराना चाहते हैं कि जो हमने उन सरकारों के साथ, जो हमारे जम्मू के लोगों ने, जो हमारे डेली वेजरों ने जो उनके खिलाफ किया, और आज वो बाहर बैठे हुए हैं। और यही चीज़ दोहराने के लिए अब दोबारा अगर इलेक्शन आती है, तो अगर इलेक्शन से पहले हमारा ये काम नहीं करते हैं तो वो चीज़ हम दोबारा इतिहास में दोहराएंगे और इनको भी सत्ता के बाहर बिठाएंगे। क्योंकि इनको बहुत घमंड हो गया है। सेंटर में भी ये बैठे हुए हैं, स्टेट में भी ये बैठे हुए हैं, 370 तोड़ देते हैं। या 370 तोड़ोगे, स्मार्ट सिटी बनाओगे, 60,000 डेली वेजरों के परिवार, 225 रुपये की दिहाड़ी जो है 2017 में थी, और आज 2022 चल रहा है। मुझे बताइए ये कौन सा विकास कर रहे हैं? कैसे स्मार्ट सिटी बनेगी? हमें ये पेड़ पौधे, हमें फ्लाईओवर नहीं चाहिए, हमें पहले हमारा परिवार चाहिए। हमारे बच्चे अगर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके आगे अच्छी तरह वो अगर निकलेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। बाहर तो आप डोनेशनें भेज रहे हो, अफगानिस्तान में डोनेशन भेज रहे हो, श्रीलंका में आप करोड़ों रुपए भेज रहे हो, इतने 100 करोड़ उन लोगों की मदद कर रहे हो। क्या जो हमारे देश का जो डेली वेजर है, क्या ये आपके दुश्मन है? इस बार भी अगर धोखा हुआ तो इसका जवाब हम ईंट का पत्थर। तो यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज सबक लेनी चाहिए पिछली सरकारों से। आने वाला, जैसे अब लग रहा है कि इलेक्शन का भी कुछ माहौल बन रहा है, डेली वेजर का एक ही टारगेट होगा कि डेली वेजर, हर एक डेली वेजर 10 वोट बीजेपी के नुकसान करेगा। मुझे ये बताइए कि अगर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन हो जाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब हो जाएगी? नहीं गरीब होगी। ये आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए आप लोगों ने
ऐसे महल बनाए हैं अपने ऑफिस कि जो देख के दिल खुश हो जाता है, वाकया कोई आपने तरक्की की है। लेकिन डेली वेजर को क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? क्यों डेली वेजर को आप पाकिस्तानी समझ रहे हो? भाई ये जम्मू कश्मीर के डेली वेजर हैं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। अगर जम्मू कश्मीर का डेली वेजर हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, तो क्या लगता है डेली वेजर को पाकिस्तानी समझते हैं? भाई हमें तो यही लग रहा है, अब तो यही महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर ये हमें हिंदुस्तानी समझते, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, IIT कॉलेज बन रहे हैं, सुरंगें बन रही हैं, टनल बन रहे हैं, रेलवे लाइनें बिछ रही हैं, डेली वेजर को देने के लिए क्या तकलीफ है? परमानेंट एम्प्लॉइज को सारे बेनिफिट दे दिए, LTC मिल गई, चिल्ड्रन अलाउंस मिल गया। डेली वेजर ने क्या इनका बिगाड़ा हुआ है? डेली वेजर ने ये इनका बिगाड़ा है कि इन्होंने 2014 में जब वादा किया, डेली वेजर ने घर घर जाके, गली गली जाके बीजेपी का प्रचार किया, NC कांग्रेस के खिलाफ माहौल खड़ा किया कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, इस बार NC कांग्रेस को वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जम्मू से लेके सरकार में बैठी और जैसे ही सरकार में बैठी इनका दिमाग खराब हो गया, इनको कुर्सी का नशा हो गया। डेली वेजर आज भी वहीं पे खड़ा है। ये लोग 8 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं। अब इनको चीज बता देना चाहते हैं कि आप 50 पार की बात करते हो, आइए आओ मैदान में, पता चल जाएगा। अगर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन नहीं हुई तो हम वादा करते हैं आप लोगों से, आपको कहीं भी रैली नहीं करने देंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम से कम 3000 से लेके 5000 डेली वेजर है और ये लोग आपको बता देंगे कि कैसे MLA बनते हैं, कैसे सरकारें बनते हैं और कैसे ये कुर्सी का नशा उतरता है। जिन लोगों का उतरा हुआ है वो भी लोग बहुत घमंड में होते थे। राठौर साहब से जब भी कोई डेली वेजर की बात करता था तो वो एक ही बात कहते थे, किसने लगाए? लेकिन आज राठौर साहब से पूछो तो वो शायद अपनी गलती का उनको भी एहसास है कि मैंने गलत किया है। और आज इनके कुछ मंत्री पाप की घंटी कहते हैं, आने दो इलेक्शन, पता चल जाएगा। आप ये समझ नहीं आती, आप रूलिंग पार्टी में हैं और डिसीजन मेकर चेयर पे बैठे हैं। आज मसूदी साहब तीसरी बार कल उन्होंने डेली वेजर की बात पार्लियामेंट के अंदर रखी। भाई ये जो बीजेपी के लीडर हैं, ये बीजेपी के जो डिसीजन मेकर चेयर पे बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, इनको क्या एलर्जी है? ये क्यों नहीं डेली वेजर की बात करते? क्या इन्होंने वोट कहीं फॉरेन कंट्री से लिए थे? इन्होंने भी जम्मू से वोट लिया था, इन्हीं डेली वेजरों ने इन लोगों को, गरीब लोगों ने वोट दिया था। ये ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं। ना तो बिजनेसमैन वोट डालने जाता है, ना ये ब्यूरोक्रेट्स वोट डालते हैं। और वोट जब डालने की बारी आती है, ये आम गरीब जनता, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, यही लोग वोट डालते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ना तो कभी हमारे जो डिसीजन मेकर चेयर पे बैठे हुए मंत्री हैं, ना उन्होंने कभी बात की है और ना ही उनसे अगर कोई मीडिया पूछता भी है तो वो बता देते हैं एग्रीकल्चर से कमाई हो जाती है, वहाँ से कमाई हो जाती है। अगर वहाँ आप ऑप्शन बताते हो तो हम भी ऑप्शन बताएंगे। अगर पार्टियाँ बहुत सारी इलेक्शन लड़ती हैं, फिर भाजपा ही क्यों? फिर भाजपा को क्यों वोट देना? और भी कोई ऑप्शन हो सकता है। और ये चीज़ इनको समझनी चाहिए। इनके पास अभी मौका है, अगर ये मौका संभाल लेते हैं तो ठीक, अगर नहीं संभालते तो आने वाले दिनों में जो 7 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, नेक्स्ट टाइम में दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का गिराव भी हो सकता है, होम मिनिस्टर साहब का भी गिराव हो सकता है। तब इन जम्मू वालों को दिल्ली वाले जरूर सवाल पूछेंगे कि आप लोगों ने जम्मू में क्या किया है, ये लोग जहां हमारे दरवाजे पे बैठे क्यों बैठे? आखिर में क्या आपके माध्यम से हम जितने डेली वेजर साथी हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि 7 तारीख को अपने अपने डिवीज़नों में आइए और इस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। लोग बिल्कुल ग्राउंड पे जो लोग हम काम कर रहे हैं, जो कोविड में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इस 2 महामारी झेली हैं, रेड जोन में, ग्रीन जोन में काम किया, ऑरेंज जोन में काम किया, उनको कोरोना वॉरियर बोलते हैं। लेकिन देने के लिए ना बजट में कुछ, ना इस स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ। तो हम आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी समझें, ये लोग आने वाले टाइम में जैसे हमने पहले किया था, 2020 में किया था, इनकी कोठियों घेराव हुए थे और ना CID को ना किसी को पता लगा था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, PMO में बैठे हुए, अगर वो चाहें तो ये मसला 10 मिनट में हल हो सकता है। वो क्यों नहीं चाहते? इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है, जब भी मिले उनसे पूछिए क्या डेली वेजर अगर आपको बोझ लगते हैं तो एक आर्डर निकालिए, उन सबको निकाल दीजिए।